अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ मेडिसिन के नुकसानात और फ़ायदे। कोई भी मेडिसिन हो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, अगर हम ज़्यादा डोज लें या ज़्यादा हम उसके मेडिसिन के आदी हो जाएँ। अब जैसे कि ज़्यादातर लोग पेन किलर या फ़ीवर के लिए ज़्यादातर गोली या इंजेक्शन लेते हैं। अब ये आ गए हमारे पेन किलर और फ़ीवर की इंजेक्शन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, पैरासीटामोल, मॉर्फिन सल्फेट। सबसे पहले आता है डाइक्लोफेनिक सोडियम की जो डोज होती है वो 75 mg और IM इंट्रामस्कुलर हाथ पे लगाया जाता है या हिप पे लगाया जाता है या मसल पे लगाया जाता है। और इसमें ये कहाँ किस लिए यूज़ किया जाता है, ये दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फ़ीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे मसल्स में पेन है या हमारी बोन में पेन है या हमारी जॉइंट में पेन है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है इंसान, या इंजेक्शन साइड नेक्रोसिस, यानी कि इंजेक्शन जहां हम लगवाते हैं उधर के हमारे टिश्यू डेथ हो जाते हैं, यानी कि काली जगह पड़ जाती है, या हमारा हार्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, या फिर हाइपर टेंशन हो जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब सेकंड हमारा इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल फ़ीवर के लिए और दर्द के लिए होता है और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और 300 mg का होता है ये इंजेक्शन। मगर इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान, इसमें हमारा जिगर डैमेज होता है और हेपेटाइटिस यानी कि हमारा जिगर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब थर्ड आता है हमारा इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट। ये 10 mg का होता है और इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। सीवियर पेन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो या पोस्ट ऑपरेशन हुआ हो इंसान का, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, इसमें सीवियर पेन जब होता है बहुत दर्द होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके नुकसान ये है कि इसमें नर्वस सिस्टम जो हमारा सोचने समझने की सलाहियत होती है वो हमारा जो होता है वो डैमेज होता है, और इसमें हेड इंजरी भी होती है और इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अब हमारा सेकंड आता है एंटी पासमोटिक यानी कि एब्डोमेन पेन, यानी कि हम एब्डोमेन के लिए पेन के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहला हमारा आ गया है डाइक्लोमाइन। ये 10 mg का होता है। ये IM और IV लगाया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर भी और इंट्रावेनस भी। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे पेट में दर्द हो या हमारे मैदे में या हमारे जिगर में या हमारे गुर्दे में या हमारे पित्ते में। अब इसका नुकसान ये है कि हमें धुंधला धुंधला नज़र आएगा अगर हम इसके ज़्यादा डोज लेंगे, या हमारा BP कम हो जाएगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। अब ये प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन नहीं लेते और 7 इयर्स बच्चों को ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। अब सेकंड हमारा आता है इंजेक्शन ड्रोटावेराइन HCl इंजेक्शन। ये 40 mg का होता है। ये इंट्रामस्कुलर और IV लगाया जाता है और इंट्रावेनस। ये ये पेट के दर्द के लिए होता है, मैदे के दर्द के लिए होता है, जिगर के दर्द, गुर्दे के दर्द और पित्ते के दर्द में होता है। इसमें भी सेम यही है कि हमें धुंधला नज़र आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट ये है यूज़ इट फॉर गैस्ट्रिकाइटिस, यानी कि हमारे जो मैदे में दर्द होता है। ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, मेट्रोप्राजोल है। ये इंजेक्शन हम मैदे में यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा ओमेप्राजोल। ये IV दिया जाता है और ये 40 mg का होता है। ये भी हमारे मैदे में अगर ज़ख़म हो गया है या मैदे में हमारे दर्द है या इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंत में दर्द है या वॉमिटिंग हो रही है, हमें उल्टियाँ या डाइजेशन हो रहा है या H. पाइलोरी हो रहा है। और इसमें हमारा साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारी इसमें जो बॉडी है वो सूज जाती है, और ये प्रेगनेंसी में नहीं लेते, और बच्चों को 10 साल के बच्चों को भी ये इंजेक्शन नहीं लगता है। अब सेकंड इंजेक्शन हमारा आता है लेंसोप्राजोल। ये IV लगाया जाता है और ये 30 mg का होता है। ये भी हमारे मैदे के दर्द के लिए, मैदे में अगर हमारे कोई ऐसा ज़ख़म हो रहा है या हमारी छोटी आंत में कोई दर्द हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या हमें खाना हज़म नहीं हो रहा, ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें भी हमारे साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारी बॉडी पे सूजन आ जाती है
और प्रेगनेंसी में ये नहीं लेते और 10 इयर्स के बच्चे को भी नहीं देते हैं। अब हमारा थर्ड आता है इंजेक्शन एसोमेप्राज़ोल। ये भी आईवी इन्फ्यूजन आईवी के ज़रिए दिया जाता है। 40 mg का होता है। ये भी हमारे मैदे के दर्द के लिए, मैदे में ज़ख़म हो गया है या हमें वॉमिटिंग हो रही है या हमारा खाना हज़म नहीं हो रहा है, तो ये उस चीज़ के लिए इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट यही है, बॉडी में हमारी सूजन आ जाएगी। और ये प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता और ना 10 साल के बच्चे को ये दिया जाता है और इससे ओडिमा भी हो जाता है। अब हमारा फोर्थ आता है इंजेक्शन पेंटोप्राज़ोल इंजेक्शन। ये भी 40 mg का होता है, आईवी लगाया जाता है। इसका भी सेम यही है। ये भी स्टमक के ज़ख़म हुआ है या दर्द हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या हमारा खाना हज़म नहीं हो रहा, इसके भी यही साइड इफ़ेक्ट होता है। नुकसान यही होते हैं कि हमारी बॉडी पे सूजन आ जाती है और ये 10 साल के बच्चे को नहीं दिया जाता। अब हमारा आता है एंटी एमेटिक, यानी कि वॉमिटिंग के लिए कौन कौन से इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट इंजेक्शन आता है डाइमेनहाइड्रेनेट और सेकंड इंजेक्शन है ऑर्डन सेट्रॉन और थर्ड है हमारा मेट्रोक्लोप्रामाइड। ये वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, उल्टियों के लिए, जिन पेशेंटों को ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। चलिए आइए फर्स्ट इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। डाइमेनहाइड्रेनेट इंजेक्शन 50 mg का होता है। यह IM और IV और 5 ml के वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। ये वॉमिटिंग और नोज़िया, दिल मतली अगर हो रहा है, मगर इसका नुकसान ये होता है कि इसमें हमें अस्थमा यानी कि सांस होने लग जाता है और हमें इसमें जो जिगर है हमारा डैमेज होना लग जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि प्रेगनेंसी में नहीं लेंगे ये इंजेक्शन हम, और अगर हमें कोई जिगर की बीमारी है उसमें भी हम नहीं लेंगे ये इंजेक्शन। अब सेकंड इंजेक्शन हमारा आता है ऑर्डन सेट्रॉन इंजेक्शन। ये 10 mg का होता है। ये IM और IV लगाया जाता है। ये भी वॉमिटिंग अगर हो रही है प्रेगनेंसी में तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और अगर नोज़ या दिल मतली हो रहा है या कोई हमारी सर्जरी हो रही है, सर्जरी से में अगर वॉमिटिंग हो रही है उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब इसका नुकसान क्या है, इसमें हमें या तो हमें इसका नुकसान ये होता है हमें हिचकी आने लग जाते हैं या सर्दी लगती है या हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये मेरे इंजेक्शन हम BP हाई में और हार्ट के पेशेंट नहीं ले सकते हैं। अब हमारा थर्ड आता है इंजेक्शन मेट्रोक्लोप्रामाइड। ये इंजेक्शन 5 mg का होता है। ये IV और IM भी यूज़ किया जाता है। ये उल्टियों के लिए, दिल मतली हो रहा है और मैदे को खाली करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट इसके ये है कि इसमें हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी। हार्ट के पेशेंट नहीं लेंगे, सांस के पेशेंट नहीं लेंगे और प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं इस इंजेक्शन को। अब हमारा आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन। थर्ड है हमारा सेफ्ट्राइक्सोन। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, यानी कि जो जीरासिम से हमारी लड़ते हैं, जो छोटी छोटी हमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। फर्स्ट पे आ गया हमारा जेंटामाइसिन। 20 mg का, 40 mg का और 80 mg का होता है। ये IM और IV यूज़ किया जाता है। ये हमारे गैस्ट्रिकाइटिस में अगर इन्फेक्शन हो गया है या डायरिया हमें हो गया है या स्किन की कोई इन्फेक्शन हो गई है उसमें यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें हमें खून की कमी हो जाती है और ग्रोथ हो जाती है इन्फेक्शन की। प्रेगनेंसी में नहीं लेते और हाइपर BP हाई वाले नहीं लेते। अब सेकंड हमारे आता है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। ये 250 का, 500 का, 1 ग्राम का पर वायल होता है। इसमें IM और IV यूज़ किया जाता है। ये हमारे गले में कोई भी इन्फेक्शन हो गया या हमारे पेशाब में कोई हो गया, इन्फेक्शन हो गया या हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया है। इसका नुकसान ये है कि इसमें हमें खून की कमी हो जाती है, मोशन लग जाते हैं या हमें कब्ज़ हो जाता है या हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है। अब ये जिनको खून की कमी वो नहीं लेते इसको, और BP हाई वाले पेशेंट भी नहीं लेते इस इंजेक्शन को। अब हमारा थर्ड इंजेक्शन आता है सेफ्ट्राइक्सोन। ये 250 का भी होता है, 500, 1 ग्राम, 2 ग्राम पर वायल होते हैं। IM और IV यूज़ किया जाता है। ये थायराइड में या हमारे इन्फेक्शन, पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो गया या हमें सांस की कोई बीमारी हो गई, इसमें हमारे खून की कमी हो जाती है। साइड इफेक्ट इसके ये है, या हमारे हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है
प्रेगनेंसी में नहीं लेते और हाइपरटेंशन में नहीं लेते इस इंजेक्शन को। अब हमारा आता है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। एविल है, डेक्सोना है, ट्राइएमिसाइनोलोन हो गया इंजेक्शन। ये एलर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं इंजेक्शन। अब सबसे पहले हमारा इंजेक्शन आता है एविल का। चलिए आइए, अब हमारा आता है इंजेक्शन एविल। ये 22.75 mg का होता है। IM और IV भी यूज़ किया जाता है। ये एलर्जी में यूज़ किया जाता है, या कोई रेशिस हो गई है या कोई हमें कॉमन कोल्ड हो गया है। इससे हमें नींद आती है, चक्कर भी आते हैं हमें, और हमारा जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। ये हम प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं और हाइपरटेंशन में भी हम इसको इंजेक्शन को नहीं लेते हैं। अब ये डेक्सोना इंजेक्शन 4 mg का होता है और IM IV यूज़ किया जाता है। इसमें अगर पेशेंट को सूजन हो गया या कोई सांस हो रहा है, अस्थमा हो रहा है या हाइपरटेंशन पेशेंट है तो ये उसमें यूज़ किया जाता है। मगर इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि इसमें हमारा जो बोन मैरो जो होता है डैमेज हो जाता है इसमें हमारा, और हार्ट बीट जो हमारी होती है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कभी आती है और कभी जाती है, और हमारे को दिल का भी जो हार्ट है वो हमारा उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब हमारा सेकंड इंजेक्शन ट्राइएमिसाइनोलोन इंजेक्शन 40 mg का होता है। CSC और IM के रूट से लगाया जाता है। ये एलर्जी के लिए भी होता है, और ये फंगल इन्फेक्शन, यानी कोई भी हमारे को फंगल इन्फेक्शन हो गया या हमें खांसी हो गई है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका इन्फेक्शन ये होता है हमारे गुर्दे में कोई ख़राबी हो जाएगी, या हम हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, या हमारा क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो जाएगी, यानी कि जिगर की कोई भी हमें बीमारी हो जाएगी। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में और 12 साल के बच्चे को नहीं देते। अब हमारा आता है इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून को रोकने के लिए। कोई भी हमें अगर इंजरी या चोट लग गई है या हमें मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अब चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन सा इंजेक्शन है। ये आ गया ट्रांसामीन। ये इंजेक्शन ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। ये IM और IV और 250 और 500 का होता है। इरेगुलर मेंस जिसको मेंसेस सही नहीं आते हैं, या आफ्टर डिलीवरी के बाद मेंसेस आ रहे होते हैं और ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और मगर इसका नुकसान ये है कि इससे हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, और हाइपरटेंशन में नहीं लेते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।